कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर 9 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएंगे उनके लिए यहाँ पर सेट ए में लेकर आ चुका हूँ। चलिए तो बढ़िया से अपन कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो अच्छे से आप तो तैयारी करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते षष्ठी। राजान शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम राजा नाम। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पितरी, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति का जो रूप है वो आ जाएगा बालकाय। क्या आएगा भैयू, बालकाय। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए जीवनम दुर्वहम अस्ति अत्र अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, परा एकदम राइट रहने वाला है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको अच्छी परसेंटेज बनाने में काफ़ी मदद करूंगा, तो ये पेपर बहुत ही बेहतरीन सा आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझ सकते हैं। ठीक है, बार बार हर वीडियो में कहना बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलना है। धोखा खा लिया होगा अभी तक हिंदी में, और नहीं खाया हो तो अब संस्कृत में खा लेना कई लोग। ठीक है, अभी भी रियल के चक्कर में जो बच्चा पढ़ेगा वो गवारपन कर रहा है अभी भी, है ना। यहां से देखिए ये बच्चों की परसेंटेज कोई भाई साहब ऐसी वैसी नहीं है, ये मेहनत करके बनाई गई है। और ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको, केवल 6 पेपर करने, ए बी सी डी ई एफ, ओनली 6, और 6 भी नहीं कर पाते तो फिर भाई साहब डूब मरो यार, आपके बस की बात नहीं है 10th क्लास। फिर है ना, मेरे को वही बच्चे चाहिए जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और जिनको वास्तविकता परसेंटेज बनानी है, वो बच्चे जुड़ जाइए। जिनको अभी भी रियल का शौक ज्यादा है, ढूंढिए, कहीं पे मिल रहा हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, चतुराह काका इतनयो पदियो, चतुराह काका इतनयो पदियो, तो यहाँ पर विशेष नम है, तो यहाँ पर चतुरा जो रहेगा वो विशेष नम रहेगा। आ मंत्रम आरक्षम विधियो पदो विशेषणम पदम अस्ति, तो विशेषणम पदम आपका आ जाएगा यहाँ पर आ मंत्रम। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे की बात करें, सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सलितम का पर्याय क्या है, ठीक है, भार्या है। ठीक है, आप तो देखिए हमारे द्वारा जो बच्चे बढ़ाए गए हैं, 6 पेपर दिए गए थे, उन्हीं में से आपका हिंदी का पूरा पेपर आया हुआ है। अभी भी मौका है, जाकर मिलान कर लेना बेटा, है ना। ठीक है भैयू, पत्नी इतस्य पर्याय पदम, पत्नी का जो पर्याय है वो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए पत्नी का जो पर्याय है वो है भार्या। क्या है, भार्या। और हमारे जो सलितम था उसका था जलम। दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम, दनवाय का जाएगा मानवाय, तो यहाँ पर यह जाएगा आपका 5वां। और अंतिम में संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तों का विलोम पद क्या है, विपत्तो है। ये हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और युग्म, ये इतना क्या भैयू, यहाँ से देखेंगे सही जोड़ी है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का जाएगा तत्पुरुष समास। क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। इत्यादि में संधि है तो यन संधि है। गायकहा, गायिका में कौन सी संधि रहेगी आपकी, अयादि संधि रहेगी। चोरात भयम, चोरात भयम में जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रहा। क्या जाएगा, नर प्लस इंद्रा यानी कि नरेंद्रहा। गुण संधि, कितना जाएगा, गुण संधि जाएगा। राम लक्ष्मणों में आपका कौन सा समास है, तो राम लक्ष्मणों में आपका दे द्वंद्व समास। बढ़िया से कंप्लीट करो बेटा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं, इन्हीं में से आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ, रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पढ़िए और आगे बढ़िएगा आप तो, बस सीधी सी बात है। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना, तो यहाँ से ये आगत्य भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ एक और उदाहरण, प्रादाय। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप एकदम राइट रहेगा। कौन सा, टाप। केशाम संपत्तो चा एक रूपता, महताम, महताम। कुशलवो कम उपसृत्य प्रमतः, तो इसका जाएगा रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिकः
कृपा भवती, मातु एकदम राइट रहेगा, क्या रहेगा, मातु। ठीक है इतना। अब है आपका शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना। इति लिखत, देखिए भवेयु, भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो भवेयु में आपका धातु रूप है ये, और बहुवचन है क्या, तो बिल्कुल आम रहने वाला है ये, है ना। दूसरे की बात करें बेटा तो दूसरा आपका आम रहेगा, तीसरा रहेगा ना, चौथा आम, पांचवा आम रहेगा, और छठा भी आपका आम रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से यदि हम बात करें, देखिए कवि किमर्था प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, वैसे पूरी चीज़ें मैंने लिखवा ली बच्चों पे। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, पांचवा है और ये छठा है। यहाँ से आप पहले पेपर देख लो, उसके बाद में अपन कॉपी में अच्छे से देखेंगे ना। बहुत सारे बच्चों को पेपर की ज़्यादा इच्छा रहती देखने की, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, ये 8 है। हो गया, इतना हो चुका है कि 8 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 9 है और ये 10 है। चलिए 10 तक पहले अपन इसको कॉपी में देखते हैं यहाँ से ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, यहाँ से छोटा कर दूँ। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। आप तो बिल्कुल पढ़ो, जो चीज़ें आपको दी जा रही है उनको याद करो, अलग से पढ़ो। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। किसी के पास में रियल पेपर नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको, मेरे पास जो बच्चे जुड़े हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहते। बस सीधी सी बात है कि बेटा ये आ रहा है कि ये रियल है। रियल पेपर किसी के पास नहीं, और आएगा भी तो सामने नहीं, इन्हीं में सब में मिक्स करके आपको बता सकते, बस इतना हो सकता है। ठीक है, सामने कुछ भी नहीं मिलना है। व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इशारे से समझ जाएगा, आप समझ जाओ यार। ठीक है, इसी में सब कुछ मिक्स देंगे, आएगा अभी तो। जुम्बकः कि वदन वाग्याश्रय उपहासम करोति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, नारानाम प्रथम शत्रु का, तो नारानाम प्रथम शत्रु क्रोध। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भैया, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्ल वेद, तो ये यहाँ से आ जाएगा इतना आपका ये अथवा वाला। बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, बढ़िया से। वास्तव में नंबर चाहिए तो ये चैनल आपको इसी श्रृंखला में ही कार्य कर रहा है ना। चलिए, तो इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसका अथवा है ना। चलिए, तो 10 के अथवा का हो गया ये। अब 11वें की बात करें तो 10 तो हो गया, अथवा नहीं मिला था तो बच्चों ने नहीं लिखा। ये देखिएगा 11वां का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न निर्माण करना है तो कुत्र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं सुताई की जगह पे कसमें आ जाएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भवान कुतः भयात पालयति। ठीक है, तो इसको अपन साइड में रख के इनको यहाँ से देखते हैं ना, क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका यदि अपन का कम का कथयति, यही है इसका अधोलिखितेषु का कम कथयति। देखिए, तो भवान कुतः भयात पालयति, ये किसने किसको कहा था, तो देखिए का, यहाँ पर का लिख दूंगा मैं स्टार्ट का, और ये कम आ जाएगा है ना। तो ये का इसका क्या है, श्रृंगाला ने कहा था, और कम में आ जाएगा व्याघ्रम। तो समझ जाना, आगे का लिखे जो का है और कम दूसरा रहेगा। रे दुष्टा इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंज छुआ, तो इसका आ जाएगा आरक्षी, और यहाँ पर जाएगा अभी अभियुक्तम। वास्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य, क्या जाएगा इसका, काका आ जाएगा, काका मेरे काका। वानरम
कमेंट में बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है और इस चैनल से क्या आपने वास्तव में पढ़ाई की थी, तो इस चैनल से फ़ायदा मिला है ना मिला है उसको भी ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े। चाहे किसी भी चैनल से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बेटा भरोसा में मत रहना, ठीक है, कि मिल जाएगा। सब साले बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको केवल व्यू के लफड़े में, है ना। ये चैनल है ना आपके लिए हितकारी कार्य करता है हमेशा और करता रहेगा, है ना। ये देखिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में सुभाषतानी आएगा। कोई भी 2 याद करके जाना है तो 3 कर लेना आप, तो है ना भाई, कितने करने ना 3, ठीक है। ये 2 नंबर पक्के करा देगा आपका। यहाँ से कोई से भी, इतने सारे हैं ये, कोई से भी आपको जो जमे वो कर लेना है ना। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो जमे वो करिए। ये सारे के सारे क्या है आपके सुभाषतानी के श्लोक ही है, ये 14 श्लोक है पूरे, ठीक है भैया। जो जमे वो करो। आगे बढ़ते हैं। और अधोलिखित नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीया, कोई 2 यानी कोई भी 2 करने रहेंगे। सीता रामस्य सहा वनम गच्छति, सीता रामेन आ जाएगा, रामस्य हट जाएगा और क्या आ जाएगा रामेन। बालका माता बालकम दुग्ध ददाति, तो बालकम की जगह पर क्या जाएगा बालकाय। अहम का जाएगा महाम। जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना, ये कोई से भी प्रकार का, और मैं और भी चीज़ आपको अलग से भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये चैनल जो है ना आपको टॉपर बनाने, मेरी जवाबदारी। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, इन वीडियो को चेक कर लिया, जितने भी प्ले लिस्ट में चेकआउट है, संस्कृत के दिन यदि टॉपर नहीं बना दूँ तो चैनल पर कभी भी मुड़ के मत आइएगा, ये गारंटी ले लूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करो यार, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ से देखिएगा ये तड़ाके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करते हैं, तो उसको देखते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें पहला जो है जीवनम दुर्वाहम अस्ति अत्र, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपको स्थित प्रज्ञा लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे में वाचम भर देना है, चौथे का प्रथमो आ जाएगा, ठीक है भैया। और 5वां जो रहेगा उसका राजपुत्र आ जाएगा, राजपुत्रा। छठे में आपका भ्रसम भर देना है। ये मैंने भर दिए, यहाँ पर आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला जो है वो ये रहेगा क्रम बाय क्रम, है ना, क्रम के अनुसार लिखना है तो। और दूसरा आपका ये गच्छ वाला बनेगा। तीसरा आपका स्वामीन वाला आ जाएगा। और चौथे के अंतर्गत अपन ये भर देंगे। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन वनस्य वाला आपका पहला है, एक सिंह का दूसरा आ जाएगा। तीसरे की बात करें तदेव वाला तीसरा जाएगा। और चौथा आपका एक में वानरा आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने पहले से वाच्य भर लिए हैं। वाच्य परिवर्तन है तो भवान कुता भयात पाल्यति, तो इसका हो जाएगा भवता कुता भयात पाल्यते, ठीक है। यहाँ से भर दिया है ना, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर पूरी चीज़ अपन पहले से ही तैयारी करके रखे हैं, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। यदि बात करें इसमें, यहाँ पर देखिए देवो लाख्यो ग्रामा को वासिता इस्मा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपन लिखेंगे देवो लाख्यो ग्रामा राजसिंह नामः राजपुत्रा वसति इस्मा। देखिए यहाँ तक ये को के आगे इतना आगे बढ़ के यहाँ से भर देना है। ये पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया है का वाला। तस्य भार्या का आसित, उसकी भार्या कौन थी, तो उसकी भार्या कहाँ लिखी हुई है, एकदा केनपि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती। क्या नाम था पत्नी का नाम, बुद्धिमती। तो का हट जाएगा और का की जगह पर क्या आ जाएगा, बुद्धिमती आ जाएगा, है ना भैयू। क्या जाएगा बाबू, बुद्धिमती
मति, ठीक है। सा का दर्दसा, तो यहाँ पर देख लीजिए सा एकम व्याघ्रम मिल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका का हट जाएगा और का की जगह पे क्या जाएगा आपका एक एकम व्याघ्रम। सा किम जागता, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है, तो ये यहाँ से ये, ठीक है भैया। तो इसके बाद में इसका जाएगा कथे मेकस्यो व्याघ्र छनानाय कलहाम कुरथा, इतना हो गया कुरथा, और आगे लिख देगा आपका सा जागता, हो गया भैया। इतना कर दोगे, नहीं कर पाओगे, चलिए मैं लिखा है इसको कॉपी में बता भी देता हूँ आपको। यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने लिखवा लिया बच्चों पे, क्योंकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो पढ़ रहे हैं अपने पास, और वास्तव में जिनको नंबर चाहिए जो इस चैनल से जुड़े हुए, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको कभी नंबर कम आ जाए तो। राजपुत्रः इत्यस्य समास विग्रह करना है, तो राज्ञः पुत्र, हो गया भैया। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, चलिए अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला है। अथवा कश्चन निर्धनो ए जनहा भूरी वाला है, तो का भूरी, तो इसका जाएगा कश्चन आ जाएगा, पहले तो लाइन में लिखा हुआ है पूरे, तो ये यहाँ से लिखा हुआ है, ढूंढने वाले हैं, ये तो बहुत सिंपल है और हमारे बच्चे कर सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं, और फिर भी दिक्कत है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इसको छाटना भी बताऊंगा। तेन कथम कुत्र चा स्वपुत्रम प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, तो तेन कथम का बाद में यहाँ से ये लिखा हुआ तेन वित्तेन स्वपुत्रम, ठीक है। चलिए आप तो ऐसा करो कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसका अथवा वाला मैं यहाँ पर ये आंसर वाले ये दे देता हूँ आपको, ठीक है। ले लोगे स्क्रीनशॉट यहाँ से भैया, बढ़िया से, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका उत्तर क्रमांक ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बता देता हूँ आपको। ये 19 के बाद में ये यहाँ से रहेगा इसका अथवा वाला, ले लिया स्क्रीनशॉट भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, यहाँ पर है, हो गया। ये इसके बाद में यहाँ से हो गया है, ये पेपर आपका ये यहाँ पर है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका इस तरह का, और इसका आंसर देखिए, तो प्रश्न हो गया इसका, और ये यहाँ से इसके प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। का गुणम वेत्ति, तो गुणी आ जाएगा इसमें, ये यहाँ से लिखा हुआ है इतना तक, ठीक है। बलम ना वेत्ति, तो बलम निर्बला आ जाएगा इसका, ना वेत्ति के लिए यहाँ का हट जाएगा, का की जगह पे क्या लिख दो निर्बला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले तो पेपर का ले लो, आप तो ले लिया इसका। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हो गया इतना, ये हो गया यहाँ तक, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से है, ये इसका अथवा है, हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 21 है, संसार अनेकासा दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का जो मूल कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता ही समाज में नाना प्रकार को जन्म देती है, हिंसा, भ्रष्टाचार, ये उपद्रवा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, ठीक है, अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इतना हो गया है, हो गया यहाँ पर,
तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकम का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषाएं भाषेन भारतस्य
प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सिद्ध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए, सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पर लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो, संस्कृत का सबसे बढ़िया काम रहेगा ये। हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ठीक है, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरे पे दोष देना आप तो। ठीक है भैया, अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो, तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग, ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो, भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से। ठीक है, और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है, तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आवर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा।